दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी इंस्पेक्टर जेंडे। ये फिल्म रियल इंसिडेंट पर आधारित है जिसमें इंस्पेक्टर जेंडे और एक खूंखार कातिल की कहानी है जिसने लगभग 30 से ज़्यादा लड़कियों का मर्डर किया था। तो दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है मुंबई से, जहां हम इंस्पेक्टर जेंडे को देखते हैं जो कि सुबह सुबह दूध लेने गया हुआ था। तभी वो रेडियो पर सुनता है कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल काल जेल से भाग गया है और ये सुनते ही वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काल दिल्ली के तिहाड़ जेल में था और वहाँ पर उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट के नाम पर सबको खीर खिलाई थी और उसमें उसने बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसकी वजह से सभी कैदी और पुलिस वाले बेहोश हो गए थे। और तभी वो फायदा उठाकर अपने खास 4 आदमियों के साथ जेल से भाग गया और पुलिस को शक था कि काल अभी मुंबई में है। अब जेंडे को कमिश्नर का फोन आता है और वो उसे ऑफिस में बुलाते हैं, जिसके बाद जेंडे जब उनसे मिलने जाता है तो कमिश्नर उससे पूछते हैं कि उसने पहले काल को कैसे पकड़ा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 15 साल पहले जब काल एक छोटा मोटा क्रिमिनल था तब जेंडे ने ही उसे पकड़ा था, लेकिन बाद में वो जेल से भाग गया था। और अब इंस्पेक्टर जेंडे कमिश्नर को बताते हैं कि काल एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, मतलब कि वो काफ़ी शातिर था और दिखने में काफ़ी हैंडसम भी था, जिसकी वजह से लड़कियां उसकी बातों में आसानी से आ जाती थी। तब काल एक छोटा मोटा चोर था और अब तक उसने 30 से ज़्यादा लड़कियों को मार चुका है, जिनमें से ज़्यादातर मर्डर उसने खूबसूरत और अमीर लड़कियों के किए थे। वो अमीर लड़कियों को फंसाता और उनके साथ रोमांस करता और उनके बाद उन्हें मारकर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेता था और वो लड़कियों को एक खास स्विमिंग सूट पहनाकर मारता था, जिसकी वजह से उसे स्विमिंग सूट किलर भी कहा जाता है। अब तक काल ने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को मार दिया था, जिसके बाद उनके पैसे और उनकी ज्वेलरी भी ले लेता था। यहाँ तक कि वो हमेशा अपना नाम भी बदलता रहता है, जिसकी वजह से पुलिस को उसे पकड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। साथ ही काल एक हाई फाई लाइफ जीना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो हमेशा 5 स्टार होटल में ही रुकता था और ये सब सुनने के बाद कमिश्नर समझ जाते हैं कि जेंडे के बारे में काल को काफ़ी अच्छे से पता है और इसीलिए वो उससे कहते हैं कि तुम्हें फिर से काल को पकड़ना होगा। अब जेंडे भी यही चाहता था और वो काल के पीछे पड़ जाता है। अब जेंडे की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे होते हैं। जेंडे की वाइफ और जेंडे के बीच काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेंडे के पास काल को पकड़ने के लिए कोई खास क्लू नहीं है, बस वो 15 साल पुरानी एक काल की फ़ोटो लेकर उसे पकड़ने निकल पड़ता है। उसे पता था कि काल केवल 5 स्टार होटल में ही रुकना पसंद करता है, इसीलिए वो सबसे पहले 5 स्टार होटलों में जाकर सबसे पूछताछ करना शुरू करता है। अब एक दिन जेंडे को पता चलता है कि काल पास के ही एक होटल में रुका है और इसीलिए वो लोग गेटअप चेंज करके उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर जेंडे ने काल को देख लिया, लेकिन उसके टीम मेंबर ने काल को कभी नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो लोग उसे पकड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी शोर होने लगता है और इसी चक्कर में उसके टीममेट एक गलत आदमी को पकड़ लेते हैं। जेंडे जब उसे देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये काल नहीं है, लेकिन अब तक काल ने ये सब कुछ देख लिया था क्योंकि वो बगल वाले रूम में ही था। जिसके बाद जेंडे को थोड़ा सा डाउट होता है और जब वो पास वाले रूम में जा रहा था तभी अचानक से बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है और उस वजह से जेंडे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उस रूम में नहीं जा पाता। अब ये सब देखकर काल भी समझ गया था कि जेंडे उसके पीछे पड़ा है और इसीलिए वो भी वहां से निकलने का प्लान बनाता है। वहीं जेंडे ने हर तरफ काल के पोस्टर लगा दिए थे, यहाँ तक कि एयरपोर्ट के बाहर भी काल की फोटो लगी हुई थी। जब काल ये देखता है तो वो एक दिन चुपके से अपनी फोटो के ऊपर साइन करके चला जाता है और ये जब जेंडे देखता है तो वो समझ जाता है कि काल अभी मुंबई में ही है और वो उसे चैलेंज कर रहा है, जिसके बाद वो फिर से पूछताछ करने लगता है और काफी मशक्कत करने के बाद उनके हाथ एक आदमी लगता है जो काल के साथ जेल से भागा था। अब जेंडे उसे अपने तरीके से
ताबड़तोड़ पूछताछ शुरू करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि काल अभी गोवा में है और अब काल को पकड़ने के लिए उन्हें भी गोवा जाना पड़ेगा। अब जब कमिश्नर को ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि वो लोग गोवा जा सकते हैं, लेकिन ये मिशन काफ़ी सीक्रेट होना चाहिए और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो इसमें गोवा पुलिस की मदद नहीं लेना चाहते। दरअसल पहले इन्होंने मदद के लिए इन्फॉर्म किया था, लेकिन गोवा पुलिस से कोई रिस्पांस नहीं आया। इसीलिए मुंबई पुलिस चाहती है कि वो खुद ही काल को पकड़े। अब ये सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद जेंडे अपनी टीम को लेकर गोवा पहुंच जाता है। यहाँ सभी लोग पहली बार प्लेन से गोवा आते हैं और यहाँ पर अपनी पहचान छिपा कर रहने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग गोवा का हर गली हर चप्पा ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें काल का कोई पता नहीं चलता। दरअसल काल इनके आसपास ही था, लेकिन अब उसने 5 स्टार होटल में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो जान चुका था कि पुलिस वाले उसे वहीं पर ढूंढ रहे होंगे। इसीलिए पुलिस वालों को ढूंढने के बाद भी काल उन्हें नहीं मिल रहा था। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे और कमिश्नर पर ऊपर से काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था। इसीलिए वो जेंडे से कहते हैं कि उन्हें काल को जल्दी ढूंढना होगा, जिसके बाद जेंडे भी समझ जाता है कि जरूर काल ने अपना पैटर्न बदल दिया होगा, तभी वो उसे नहीं मिल रहा है। जिसके बाद ये लोग सिंपल पार्टीज में भी जाने लगते हैं। जिसके बाद हम काल को देखते हैं जो इंडिया छोड़कर जाने का प्लान बना रहा था और उसके लिए उसे पासपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि उसका पासपोर्ट तो पुलिस के पास था और इसीलिए काल को अपना नाम और अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी और इसके लिए वो किसी नए शिकार के तलाश में था ताकि वो उसकी आईडी लेकर यहाँ से निकल सके। और इसीलिए वो एक पार्टी में जाता है जहाँ पर एक फॉरेनर के साथ बातचीत शुरू करता है और उनसे कहता है कि वो उनके लिए ड्रिंक्स देगा। जिसके बाद काल जब उनके लिए ड्रिंक बना रहा था तो उसमें कुछ मिला देता है और उसे उस कपल को दे देता है, लेकिन जब वो कपल पीने ही वाला था तभी वहाँ पर एक आदमी काफ़ी हंगामा करने लगता है जिसके पास गन होती है और वो जब गन को लहराने लगता है तो इंस्पेक्टर जेंडे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी नहीं सुन रहा था। तब जेंडे बताता है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ और ये सुनकर काल अलर्ट हो जाता है और समझ जाता है कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुकी है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जेंडे और उसकी टीम अपना वेश बदल कर यहाँ भी आ चुके थे और इसीलिए तुरंत काल वहाँ से निकल लेता है। तो वहीं पर गोवा पुलिस जेंडे को पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है, जहां पर गोवा का इंस्पेक्टर जेंडे से पूछता है कि तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो, जिस पर जेंडे उससे झूठ बोलता है कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता है और उसकी वाइफ उसके ऊपर हर वक्त नज़र रखती है और इसीलिए वो अपनी पहचान छिपाकर यहाँ पर गोवा में घूमने आया है। लेकिन पुलिस वाला उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। अब काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जेंडे उसे किसी तरह समझाता है और आखिर में गोवा पुलिस उसे जाने देती है। अब जेंडे और उसकी टीम डिसाइड करते हैं कि वो लोग अलग अलग लोकेशन पर जाएंगे, लेकिन वो लोग ये सोच रहे थे कि आखिर काल कहाँ पर होगा। अब जेंडे अपनी टीम से कहता है कि उसे पूरा शक है कि काल अमेरिका जाने का प्लान बना रहा होगा, क्योंकि काल की एक वाइफ है जो कि अमेरिका में रहती है और काल का सारा पैसा उसी के पास है। इसीलिए काल वहां पर जाने की प्लानिंग जरूर कर रहा होगा और इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अलग अलग लोकेशन पर उसे सर्च करेंगे। जिसके बाद वो लोग पर्ची निकालते हैं और जिसको जो लोकेशन मिलती है वो लोग उस लोकेशन पर जाकर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने पर भी उन लोगों के हाथ काल नहीं लगता, लेकिन एक कांस्टेबल को इसी बीच काल दिखाई देता है और उसे देखते ही वो कांस्टेबल इतना डर जाता है कि वो काल के पास भी नहीं जा पाता, क्योंकि उसे याद आ गया था कि काल ने 32 मर्डर किए हैं और इसीलिए वो उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जेंडे को पता चलता है कि काल ने फिर से एक फॉरेनर को मार दिया है और उस फॉरेनर के पास उसका कोई पासपोर्ट या फिर डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे और उसे इस तरीके से जलाया गया था जैसे काल किया करता था। अब ये देखकर वो समझ जाता है कि काल अभी गोवा में ही है और उसने अपना नया शिकार भी कर लिया है। अब जेंडे को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था कि आखिर काल आगे कहाँ जाएगा और तभी उसे कांस्टेबल बताता है कि उसने काल को आइलैंड पर देखा था, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया।
क्योंकि उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अब ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर जिंडे उस कांस्टेबल पर काफ़ी गुस्सा होता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम मेरी टीम में ज्वाइन मत करना। जिसके बाद जिंडे और उसकी टीम फिर से काल को ढूंढने लगती है और इसी बीच जिंडे को याद आता है कि अगर काल को अपने वाइफ से बात करनी होगी तो वो नॉर्मल मोबाइल से तो बात कर नहीं सकता, क्योंकि ये सब कुछ 1986 की कहानी है। अब काल को अगर अपनी वाइफ से बात करनी होगी तो उसे गवर्नमेंट ऑफिस जाना होगा, वहीं से वो अमेरिका कॉल कर सकता है। इस पर जिंडे अपनी टीममेट्स को कहता है कि वो वहां जाकर सारी इंफॉर्मेशन निकाले। जिसके बाद वहां पहुंचने पर वो लोग एक ऑफिसर से बात करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं, जिस पर वो ऑफिसर बताता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग कॉल करने के लिए नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर कॉल करने से पहले उन्हें सारी डिटेल देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ से आगे एक बार है और वहाँ से इलीगली वो लोग कॉल कर सकते हैं, इसीलिए अगर वो किसी को ढूंढ रहे हैं तो उन्हें एक बार उस बार में जाना चाहिए। जिसके बाद जिंडे अपनी टीम को लेकर उस बार में पहुंच जाता है और तभी हम देखते हैं कि काल भी उसी बार में मौजूद था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वालों की उस पर नज़र पड़ती, काल वहां से निकल लेता है। जिसके बाद जिंडे और उसकी टीम पूरा दिन वहां पर बैठे रहते हैं, लेकिन काल का कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि काल वहां पर उस दिन आता ही नहीं। लेकिन जिंडे को पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन काल यहाँ पर जरूर आएगा। अब वो लोग कई दिनों तक काल को ढूंढते रहते हैं, लेकिन काल का कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद एक दिन जब जिंडे उसी बार में बैठा होता है तो उसे पता चलता है कि दिल्ली के पुलिस ऑफिसर भी काल को ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुँच आए हैं। ये सुनते ही जिंडे उन्हें जाकर बता देता है कि हम लोग मुंबई पुलिस से हैं और वो लोग भी यहाँ पर काल को ही ढूंढने आए हैं। दरअसल जिंडे चाहता था कि दोनों लोग मिलकर काम करें ताकि जल्दी से जल्दी काल को पकड़ा जा सके, लेकिन दिल्ली का ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा अकड़ में होता है और वो जिंडो को काफ़ी बातें सुनाता है। वो कहता है कि तुम लोग काल को नहीं पकड़ पाओगे, और ये सुनने के बाद जिंडे भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि काल तो दिल्ली की जेल से ही फरार हुआ था। उसने उस दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की परमिशन मांगी थी, जिस दिन उसका बर्थडे भी नहीं था। काल का असली बर्थडे 2 दिन बाद आने वाला है, इसीलिए दिल्ली पुलिस को भी अपना काम ठीक से करना चाहिए। और ये सुनने के बाद वो ऑफिसर काफ़ी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिंडे को पता चलता है कि एक शिप गोवा से न्यूयॉर्क जाने वाला है, और ये जानने के बाद जिंडे समझ जाता है कि काल जरूर उस शिप से न्यूयॉर्क के लिए जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले वो एक बार उस बार में जरूर आएगा ताकि वो अपनी वाइफ को फ़ोन कर सके। इसीलिए फिर से वो लोग उस बार में जाते हैं और अपनी टीम के साथ वहीं पर बैठकर इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन उस दिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगती है, क्योंकि उस बार में एक कपल का रिसेप्शन होने वाला था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जिंडे और उसकी टीम काल को लगातार ढूंढ रहे थे। कुछ टाइम तक वेट करने के बाद उन्हें वहां पर काल दिखाई देता है, जिसके बाद ये लोग काल के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन काल भी उनके साथ फाइट करने लगता है। तो वहीं काल का एक साथी भी वहां से भाग रहा था, लेकिन इस बार वो कांस्टेबल हिम्मत दिखाता है और उसके साथी को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जिंडे और काल के बीच फाइट हो रही थी और आखिरकार जिंडे काल को पकड़ ही लेता है, लेकिन पकड़ने के बाद अब उसे मुंबई लेकर जाना था। लेकिन जिंडे और उसकी टीम के पास इतने पैसे ही नहीं बचे थे कि वो लोग उसे मुंबई ले जा सके। तभी वो कपल जिसका रिसेप्शन था वो कहते हैं कि उन्होंने काल को उनकी पार्टी में पकड़ा था, इसीलिए वो उनके साथ फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं। जिस पर जिंडे कहता है कि वो फ़ोटो तो क्लिक करा लेंगे, लेकिन इसके बाद उन्हें अपनी कार देनी पड़ेगी ताकि वो यहाँ से मुंबई जा सके, और इसके लिए वो कपल भी मान जाता है। जिसके बाद जिंडे अपनी टीम के साथ काल को उसी कार में डालकर मुंबई के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अब तक गोवा पुलिस को भी पता चल चुका था कि काल गोवा में ही है और मुंबई पुलिस उसे पकड़ चुकी है। अब वो लोग चाहते थे कि मुंबई पुलिस काल को गोवा पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन जिंडे इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो तुरंत वहां से निकलने लगता है। लेकिन गोवा पुलिस उनका पीछा करने लगती है, जिस पर जिंडे का ड्राइवर गाड़ी को बहुत तेज भगाने लगता है और वो काफ़ी तेजी से यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी काल कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है
और अगर उसे नहीं जाने दिया तो वहीं पर वॉशरूम कर देगा। और ये सुनने के बाद जिंडे उसे कार से उतारता है, लेकिन अचानक से काल वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, जिसके लिए जिंडे पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि काल जरूर ऐसा कुछ करने वाला है। अब इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन गोवा पुलिस अभी भी इनका पीछा कर रही थी और रास्ते में कई बार इन्हें रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इन्हें रोक नहीं पाते और आखिरकार ये लोग महाराष्ट्र के बॉर्डर में पहुंच जाते हैं, जहां पर कमिश्नर पहले से ही वेट कर रहे थे। और ये देखकर गोवा पुलिस चुपचाप वापस आ जाती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर जिंडे काल को कमिश्नर को सौंप देता है। और ये देखकर कमिश्नर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि जिंडे एक ना एक दिन काल को जरूर पकड़ लेगा। जिसके बाद काल जिंडे से कहता है कि वो उसे कभी भी नहीं भूलेगा और कभी वो अगर फिर से जेल से भागा तो तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। जिस पर जिंडे उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसके बाद काल को अरेस्ट कर लिया जाता है और इस बात से जिंडे काफ़ी खुश था, क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। और इसके बाद हमें असली इंस्पेक्टर जिंडे को दिखाया जाता है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये रियल बेस्ड स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।